दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वो उनको जिन पार्टी से चुनाव लड़ना है उसके लिए अपनी जोर आजमाई शुरू कर दी है। ऐसे ही एक बीजेपी के नेता हैं धीर सिंह बिधूड़ी, जो लंबे समय से ओखला विधानसभा में सक्रिय हैं और लगातार वो लोगों के काम कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार इस क्षेत्र में उनका नाम भी चल रहा है, पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। इस वक्त धीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ हैं। धीर सिंह जी, ये बताइए, तमाम लोगों का नाम चल रहा है यहाँ से, और उसमें आप भी एक अहम चेहरा हैं, अहम किरदार हैं, जिस पर पार्टी दांव लगा सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्टी आप पर ही दांव क्यों लगाए, क्या वजह है? ऐसा कौन सा आपका कार्य है, कौन सा आपने ऐसी चीज़ें की है जनता के लिए कि पार्टी आपको ही प्रत्याशी बनाए? मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और जनता का मैंने काम किया है। 2013 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ ओखला विधानसभा से, और पार्टी के लिए मैंने इतना काम किया है कि हम चुनाव जीतने के नज़दीक थे। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मैंने सांसद जी के द्वारा इस विधानसभा में 200 करोड़ के काम किए। 2 स्कूल बनाए, उसमें एक एक्सीलेंस स्कूल है, एक हॉस्पिटल के लिए फंड करवाया था 88 करोड़ रुपया, और आज वो कंप्लीट तक नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार आम आदमी की सरकार है, अब वो काम नहीं कर रही। जब सरकार नहीं थी, जब सरकार 2013 में सरकार के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो इसलिए हमारे सांसद जी के द्वारा 2 फुट ओवरब्रिज बनवाई गई, एक आली के गांव के वहाँ और एक जनता फ्लैट के वहाँ साथ, और हॉस्पिटल का फंड 2 स्कूलों का फंड करवाया था 31 करोड़ रुपया। तो ये सब सांसद जी के द्वारा होता। मैं जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। तो इस बार ओखला में भी कमल खिलेगा। दिल्ली में तो सरकार हमारी आ ही रही है। यानी आप कह रहे इस बार ओखला में भी आपको जनता चुनेगी? हाँ, बिल्कुल चुनेगी जनता। धीर सिंह जी, चुनौती आपके लिए ये है कि ओखला जो पूरा विधानसभा है, अगर इसके समीकरण को देखें तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और कई बार से, अगर 1993 से लगातार तक देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर जाता है। बीजेपी कांग्रेस का हमने ग्राफ देखा चुनाव में, और जैसा आप बता रहे हैं कि 2013 में आपने जो आपका प्रदर्शन था वो पार्टी के लिए आपने बहुत बूस्टअप किया, 25,000 के करीब आप वोट लेकर आए, जो शायद इतिहास था एक प्रकार का। ओखला विधानसभा में इतिहास था, 25,000 वोट। तो लेकिन आपके सामने आम आदमी पार्टी है, यहाँ से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं, लगातार जीत रहे हैं, और मुस्लिम बाहुल्य है। बीजेपी के साथ एक दिक्कत ये है कि ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उसको वोट नहीं करते हैं। 52% मुस्लिम है, 48% हिंदू हैं। ऐसे में कितनी आपको लगता नहीं बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ कमल खिलाना? नहीं, सब लोग एकजुट है इस बार, हिंदू भी एकजुट है, और मुझे मुसलमानों से वोट मिलेगा। पिछली बार भी 2013 के चुनाव में भी जाकिर नगर इससे मुझे 1100 वोट मिला, मतलब 2 वार्ड से मुसलमानों ने मुझे वोट दिया, और इस बार वो भी लोग मुझे ज़्यादा देंगे। और हमारी जनता जो है, सभी समाज के लोग, चाहे किसी समाज से है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी आपसे है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, उसके बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार योजनाएं ला रही, बिजली पानी को से मुफ्त कर दिया था पहले ही, कि उसका कहना है कि अस्पताल स्कूल को उसने बेहतर कर दिया, अब महिलाओं के लिए 2100 रुपये, फिर संजीवनी योजना जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, तो इतनी फ्रीबीज वो योजना ला रही है, पहले उसकी तमाम योजनाएं हैं जो यहाँ दिल्ली में काम किया है, मतलब उसका जो असर दिखा है। ऐसे में इन योजनाओं के बीच कैसे आपको लगता नहीं कि बड़ा मुश्किल होगा कि आप कह रहे हैं कि ओखला में तो कमल खिलेगा और प्रदेश में सरकार बनेगी? हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने काम किए हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए सिलेंडर फ्री दिए 10 करोड़ से ज़्यादा, और शौचालय का निर्माण करवाया 12 करोड़ के लगभग। लोगों के जनधन के खाते हुए, जो भ्रष्टाचार था, जो पैसा नहीं पहुंचता था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कहते थे अगर दिल्ली से 1 रुपया जाता तो उनके पास 15 पैसे पहुंचते हैं। तो आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो खाते खुले, सीधा पैसा जो लाभार्थियों को जो सरकार दे रही है सीधा उनके खाते में जाता पूरा।
नहीं, ये तो केंद्र सरकार का केंद्र काम, सरकार की लेकिन बोल लेकिन 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 जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जो तमाम लोगों के लिए, मैंने बताया कि संजीवनी योजना है, महिलाओं के लिए है, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैसे आप लोग माहौल बना पाएंगे? उसकी जो लगातार योजनाएं हैं वो आम जन से जुड़ी हुई है। ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे विधायक को देख लो, हमारे तो खाल का वो वैसे ही उसमें वक्फ बोर्ड में घोटाला किया, नौकरियों में हमने क्या की है। इनके मंत्री सब जेल जा चुके हैं, कितने को मुख्यमंत्री जेल में रहे, और हमारे संजय जी रहे, सारे के सारे अपने डिप्टी सीएम रहे, शशि सिसोदिया जी, कौन नहीं रहे, जितेंद्र तोमर थे, और अब साथ में सत्येंद्र जैन, कौन व्यक्ति ने जो जेल में रहे। महिला के साथ बलात्कार के आरोप भी लगे। संदीप जी तो जो मंत्री थे, खाद्य मंत्री, तो महिला राशन कार्ड के लिए गई है तो उसने आरोप लगाया, उसने कोशिश की है उसकी रेप करने की। तो ये लोग तो वैसे ही राष्ट्र विरोधी ताकत है। तो जब हमारी सेना जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी तो इन्होंने प्रूफ मांगे, केजरीवाल जी ने, कांग्रेस ने, दोनों ने प्रूफ मांगे, तो पाकिस्तान में इनकी वाह है इस बात पे। ये तो अच्छा, जब भारत में JNU में जब नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो जब इन कांग्रेस ने, इन दोनों ने समर्थन किया उन लोगों के। और इन्होंने तो जो हमारी सांसद पे हमला हुआ था तो उसमें भी अफजल गुरु के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो एक बात ये बताइए, आपका कहना है कि लोग करप्टेड लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओखला एक आपके लिए बड़ी चुनौती है। ओखला में चुनाव लड़ना, ओखला के जैसे वोटर्स हैं, अगर मान लीजिए कि आपको टिकट मिलता है और आप यहाँ से चुन कर जाते हैं, पहली बार टिकट मिलता है, तो क्या आप विश्वास जनता को दिलाएंगे? और अगर आपको चुनाव नतीजों के बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ का विधायक बनाया जाता है, आप यहाँ की जनता चुनती है, तो कौन से काम होंगे जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है और आप उसी बातों को अपने कैंपेनिंग में उठाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ओखला में किसी को भी टिकट दे, इस बार हम ओखला विधानसभा में कमल खिला के रहेंगे। और रही बात काम की बात, आम आदमी पार्टी ने ओखला में क्या किया, और हमारे जे कॉलोनी है, आज तक पीने का पानी तक नहीं है उन लोगों के लिए। इधर आली बिहार में सारे में नहीं है, स्कूल तक नहीं है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये तो इन सबको कौन करेगा? हमारी विधायक होगा तो उसकी व्यवस्था भी करेंगे। मैं अभी मीटिंग थी, नुक्कड़ मीटिंग, उसमें उनसे प्रॉमिस करके आया कि आप हमारा विधायक बनाओ, सारी समस्या हम खत्म करेंगे। आली के लोगों के लिए, हमारे जो हैं उनके लिए रास्ते की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो भी हम करेंगे। अब बात हमने मल्होत्रा जी से भी रखी है बात, बनके जी कम से कम ये गरीब लोग हैं, रास्ता तो इनके लिए होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट तो आश्वासन देंगे, अभी मल्होत्रा जी कह के गए थे, जो मैं कोशिश करूँगा इन लोगों को हम रास्ते की व्यवस्था करेंगे। एक स्कूल की व्यवस्था करनी है आली बिहार में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, उसका भी होगा। और मेरी सबसे जो मतलब अपनी सरकार दिली इच्छा है, तो हमारे यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए। पीछे सांसद महेश्वरी जी ने पूरी कोशिश की थी, मैं भी साथ गया था। हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो नहीं हो पाया। इस बार हम मल्होत्रा जी से बात करके इस बार लड़की का कॉलेज हमारे एरिया में बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, बदरपुर में, महरौली तक भी नहीं है, इधर ओखला के साथ में जामिया कॉलेज है, बस हमारे लोगों को नहीं कॉलेज नहीं है। तो इसलिए लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था हमारी कोशिश रहेगी। हमारा विधायक चुन के हर हालत में आएगा इस बार, जब पार्टी कैंडिडेट किसी को भी बनाए। तो यही मेरा कहना आपसे कि हर हालत में हम सीट जीतेंगे, हर हालत में सीट जीतेंगे, हर हालत में सीट जीतेंगे इस बार। और जो अपनी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। और इस बार कमल खिलेगा यहाँ? कमल हर हालत में खिलेगा, यहाँ से दिल्ली में खिलेगा कमल, ओखला में खिलना निश्चित है। ठीक है, दिल्ली में हमारी सरकार आ रही है। तो ये थे धीर सिंह बिधूड़ी, जो बीजेपी के नेता हैं और ओखला से टिकट के एक प्रमुख दावेदार हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि ओखला में भी इतिहास बदलेगा और यहाँ पर कमल का जो फूल है वो खिलेगा। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।